हाय गाइस, विच एग्जाम टारगेट विद कैट फॉर एमबीए। क्योंकि जब हम कैट देते हैं तो हम ओनली कैट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, साथ में हम बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं लाइक जेट, स्नैप, एनमेट, आईआईएफटी, टेस्ट, सीमेट, एमएएससीटी। तो इतने सारे एग्जाम होते हैं कैट के अलावा भी। मतलब सपोज दैट आपका कैट के दिन आपका लक नहीं रहा या आपका एग्जाम में कट गया या आप किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। मतलब इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो ये मतलब एमबीए आपके मतलब एमबीए आपके लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। मान लीजिए आपका एक एग्जाम बिगड़ गया तो आप बाकी के एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। और इसमें ऐसा रहता है कि आपने लगभग कैट की प्रिपरेशन की है तो ये सारे एग्जाम की भी साथ में प्रिपरेशन हो जाती है। तो थोड़े थोड़े सा बस थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है। बाकी मोस्ट ऑफ दी यदि आप कैट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, इन सारे एग्जाम की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स टारगेट करें और कैसे दें और कौन कौन से उनके टॉप कॉलेज हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, जेट एग्जाम। तो जेट एग्जाम भी लगभग कैट के एग्जाम ही होता है, क्योंकि बस इन दोनों में ये अंतर है कि कैट एग्जाम में आप आईआईएम वगैरह और सारे 20 को लगभग मोस्ट ऑफ दी 20 को इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जेट में क्या रहता है कि जो आईआईएम है उन वो इसका कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी और भी मतलब जो नॉन कैट कॉलेज है वो इसका एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। यदि हम इसके देखें तो जो इसके मेन कॉलेज हैं जैसे कि एक्सएलआरआई जमशेदपुर, जो कि जेट मतलब आईआईएम एबीसी के टक्कर का कॉलेज है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। यदि आप जेट देते हैं तो एक्सआईएम भुवनेश्वर, इसकी भी लगभग 90 परसेंटाइल की समथिंग कट ऑफ जाती है। आईएमटी गाजियाबाद, ये भी टॉप 20 में आता है, इसकी भी 90 की समथिंग कट ऑफ रहती है। माइका अहमदाबाद, इसके लिए आपको पहले एक माइकेट का एग्जाम देना पड़ेगा और फिर ये कैट और जेट दोनों का स्कोर एक्सेप्ट करता है। ग्रेट लेक्स, तापमी, जिम गोवा, केजी सौम्या, फोर दिल्ली, इरमानंद के लिए भी आपको इरमा सेट देना पड़ेगा और साथ में ही कैट जेट का भी स्कोर लेते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि आपके पास आईआईएम के अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इस हिसाब से मतलब एमबीए एक अच्छा गुड ऑप्शन, करियर ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बाई चांस आप कैट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो आप बाकी नॉन कैट एग्जाम में भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो स्नैप, तो ये सिम्बोसिस का टेस्ट है। आपने सिम्बोसिस का ब्रांड नाम तो सुना होगा, ये भी मतलब एक ब्रांड कॉलेजेस है इस सिम्बोसिस के। तो सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट पॉपुलरली नोन एज स्नैप। तो इसलिए कि जो सिम्बोसिस कॉलेज है उसके लिए आपको स्नैप का एग्जाम देना पड़ता है। इसमें लगभग 16 कॉलेज हैं और 1 लाख स्टूडेंट मतलब ये लगभग देते हैं और 2500 के समथिंग इसमें सीट्स हैं। तो बात करें तो जो इसके मेन कॉलेज हैं, जो फेमस कॉलेज है वो है एसआईबीएम पुणे, जो कि पुणे में सिचुएटेड है, और सेकंड वन है एसएमएचआरडी पुणे। तो ये दोनों कॉलेज ये एचआर के लिए भी फेमस है। बाकी ये तीन कोर्स ऑफर कराता है। तो बाकी ये एसएमएचआरडी पुणे और एसआईबीएम पुणे, ये दोनों कॉलेज बहुत टॉप में आते हैं। और बाकी आप एसआईआई भी पुणे, सिम्बोसिस इंटरनेशनल बिजनेस, जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है उनके बहुत इसमें ये बेनिफिट है कि आपके बहुत सारे जो प्लेसमेंट लगते हैं वो इंटरनेशनल लगते हैं, मतलब फॉरेन में आपके लगते हैं। और एक और इसमें कॉलेज है SIOM नासिक, सो ये ओनली इंजीनियर्स के लिए जो मतलब ऑपरेशन में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मेरे हिसाब से ओनली ये 4 ही कॉलेज हैं जो आपको टारगेट करना चाहिए। बाकी कॉलेज मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा। बाकी ये 4 कॉलेज ही हैं जो आपको टारगेट करना चाहिए यदि आप स्नैप का एग्जाम दे रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो एनमेट। तो एनमेट ये जीमेक के द्वारा होता है और इसमें नार्सी मोन्जी भी एक ब्रांड कॉलेज है। मतलब जीमेट, अब इन्होंने जीमेट जैसे ही एग्जाम कराना भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो एनमेट भी एक मतलब एक अच्छा ऑप्शन है यदि आपको
लेकिन यदि आपको इसमें जो बात करूं तो इसमें जो मुंबई वाला कैंपस यदि वो ही मिलता है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बाकी बेंगलोर में इतना अच्छा आरओआई नहीं है, क्योंकि लगभग इसमें 20 लाख के समथिंग फीस है और एवरेज लगभग 10 के समथिंग ही है, तो इतना अच्छा इसमें एवरेज नहीं है। बाकी ये कॉलेज भी इतने अच्छे नहीं है। यदि आप ये एनमेट टारगेट करते हैं तो ओनली इसमें मुंबई वाला ही एक ही कैंपस है जो कि मतलब आपको लेना चाहिए, बाकी में इतना अच्छा आरओआई नहीं है। और केजी सौम्या तो बहुत सारे एग्जाम एक्सेप्ट करता है और ये लास्ट ईयर से एनमेट का स्कोर भी एक्सेप्ट करने लगा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत मतलब फॉर्म भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो इसको आप मतलब ये आप मॉक दे के देख लें। यदि आपके मॉक में सही मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये फिल कर सकते हो। इसमें ये बात है कि इसमें आप 2-3 चांस ले सकते हैं और उसका अलग से चार्ज लगता है। लेकिन तो नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो आईआईएफटी, तो जिन भी स्टूडेंट को फॉरेन ट्रेड में और मतलब एमबीए करने का मतलब बचपन से या मतलब उनका इंटरेस्टेड है, तो इसमें आईआईएफटी के 3 कैंपस हैं। एक आईआईएफटी दिल्ली, आईआईएफटी कोलकाता एंड आईआईएफटी काकीनाडा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसका भी आपको अलग से फॉर्म डालना पड़ेगा। और आईआईएफटी भी बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज है, ये भी मतलब आईआईएम को भी ये टक्कर देते हैं, इसमें हो जाता है, तो आपका ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और टिस की बात करें तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। और ये इस बार इसकी एक खास बात ये है कि इसमें ओनली आपकी 1.5-2 लाख के समथिंग में ये एमबीए हो जाएगी। और इसके जो 2 कोर्स हैं ये मतलब बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कोर्स हैं, बाकी भी बहुत सारे कोर्स कराता है। तो इसमें ओनली जो इम्पोर्टेंट कोर्स हैं ये दोनों ही कोर्स हैं, एक एमए इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशनशिप एंड एमए इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप। तो आप यदि टेस्ट देते हैं तो ओनली ये 2 कोर्स ही टारगेट कीजिए। सो नाउ टॉक अबाउट द सीमेट। तो सीमेट में बेसिकली ये यही मतलब बहुत सारे कैंपस एक्सेप्ट करते हैं सीमेट का स्कोर, लेकिन मैं ओनली यही कॉलेज रिकमेंडेड करूंगा। यदि आप इनमें लेते हैं तो मतलब एमबीए करना सही है, यदि आप इससे नीचे वाले कॉलेज लेते हैं तो एमबीए करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी ये जमनालाल बजाज जेबीआईएमएस, इसको सीईओ की फैक्ट्री भी कहा जाता है, तो ये आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और सिडनम जिसको सिमसरी भी बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी भी फीस लगभग 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग है, और ये भी मतलब एक बेस्ट ऑप्शन है एमबीए करने के लिए। केजी सौम्या है, ये भी मतलब सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। जिम गोवा, ये भी बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज है, तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। और ग्रेट लेक्स चेन्नई, इसका भी मतलब लग्जरी कैंपस है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। और एलन बेलिंगर, इसके एक मुंबई में कैंपस है, एक बेंगलोर में भी कैंपस है, तो आप इस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हैं। मतलब इनके नीचे आप जाएंगे तो आपको मतलब एमबीए करने का इतना सेंस नहीं है, आप करें तो लगभग यही कॉलेज को टारगेट करें सीमेट में। और आगे देखें तो एमएएससीटी में एक खास बात यह है कि ये मतलब महाराष्ट्र लोगों के लिए है, और यदि आप आउटसाइड ऑफ द महाराष्ट्र हैं, क्योंकि डोमिसाइल लगता है इसमें, तो आपको लिए ओनली 18 सीट्स ही इन कैंपसों में आपको मिलेंगी एमएमएस के लिए। और इसमें ये रहेगा कि यदि आप एमएएससीटी के थ्रू जाते हैं तो आपको इंटरव्यू नहीं होगा, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, मतलब डायरेक्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ये आपका हो जाएगा। लेकिन यदि आप आउटसाइड महाराष्ट्र हैं तो ये एग्जाम मतलब सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर हैं, तो मैं ये एमएएससीटी का एग्जाम रिकमेंडेड नहीं करूंगा जो महाराष्ट्र के बाहर हैं, क्योंकि 18 रैंक लाना मतलब बहुत ही मतलब ना के बराबर है। फिर भी मतलब जिनको बेस है वो कर सकते हैं, बाकी ये मतलब खतरों से खाली नहीं है कि मतलब 18 सीट्स वो भी बाहर के लिए। तो thank you so much guys, if you like my video please like, share and subscribe my channel. Thank you.